नमस्कार दोस्तों, अनटोल्ड मिस्टीरियस वर्ल्ड चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने इस कहानी के फर्स्ट भाग को नहीं देखा है तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। उस व्यक्ति के मैसेज को पढ़कर हाशुमी बहुत घबरा गई और बेचैनी की हालत में हाशुमी ने अपने घर पर फोन किया। इस पूरी घटना में बस उसका फोन उसके साथ था और काम कर रहा था। उसने अपने घर फोन किया और सारा वाक्य बताते हुए उसे वहां से ले जाने को कहा, पर उसके पेरेंट्स को भी उस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता था और उन्होंने उसे सांत्वना देते हुए बोला कि हम मैप की मदद से तुम तक पहुंच रहे हैं। हाशुमी के पेरेंट्स ने पूरे मामले की कंप्लेंट पुलिस में की, पर जिस किसारगी स्टेशन के बारे में हाशुमी ने अपने पेरेंट्स को बताया था वो पूरे जापान में नहीं था और सिंहनामात्सु स्टेशन के पूरे रूट पर हाशुमी द्वारा बताए गए टनल और पहाड़ और जंगल नहीं थे। पुलिस ने हाशुमी के पेरेंट्स को ये कहकर लौटा दिया कि आपकी बेटी आपके साथ मजाक कर रही है, आप घर जाइए, वो घर खुद आ जाएगी। इस बीच हाशुमी के पेरेंट्स ने हाशुमी से फोन से कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर उसका कॉल नहीं लगा। केवल हाशुमी ही कॉल कर पा रही थी। उधर हाशुमी की ये बेचैनी और चिंता भयानक डर का रूप ले रही थी। इस डर के कारण उसने पुलिस को भी फोन किया। उसने पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी, पर पुलिस ने उसकी एक बात नहीं मानी। उन्हें लगा कि ये कोई प्रैंक कॉल है। वहीं पोस्ट में हाशुमी की मदद के लिए लोग लगातार मैसेज किए जा रहे थे। किसी ने उसे आसपास किसी होटल को खोजने, किसी ने टैक्सी खोजने को, तो किसी ने वहीं रुक जाने की सलाह दी। उस पूरे स्टेशन पर उसके अलावा कोई नहीं था। हाशुमी स्टेशन से बाहर जाकर कभी कोई टैक्सी ढूंढती तो कभी कोई होटल, पर मानो उसके अलावा पूरे शहर में कोई है ही नहीं। सभी शॉप्स और दुकानें बंद थी और दूर दूर तक सड़क पर कोई परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। हाशुमी के अनुसार उस समय रात के 1:10 हो रहे थे। एक अन्य यूजर ने मैसेज किया और उसे ट्रेन के ट्रैक पर वापस टनल की तरफ जाने को कहा। इससे वो जिस स्टेशन से आई है वो उस स्टेशन पर वापस जा सकती है। तो कई लोगों ने उसे ऐसा ना करने की सलाह दी। रात के अंधेरे में अकेले जंगल के रास्ते में ट्रेन के ट्रैक पर जाना, वो भी एक असामान्य रास्ते पर जिसका किसी को पता नहीं है। हाशुमी को किसी भी तरह बस उसे घर जाना था। उसे उस वक्त शायद यही सही लगा। हाशुमी ने उस यूजर की बात मानी और ट्रैक के रास्ते टनल की ओर चल दी। कुछ दूर चलने के बाद कहीं दूर से उसे ड्रम और घंटियों की आवाज आने लगी, जबकि वहां दूर दूर तक घने कोहरे जंगल के अलावा ना कोई घर था और ना ही कोई मंदिर था। उसने उन आवाजों को नजरअंदाज किया और टनल की ओर बढ़ने लगी। कुछ दूर चलने के बाद उसे टनल का मुहाना दिखाई दिया। वह टनल की ओर बढ़ ही रही थी कि उसे पीछे से किसी ने आवाज लगाई। उसने मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी जिसकी एक टांग नहीं थी उससे करीब 10 मीटर की दूरी पर खड़ा था। हाशुमी ने घबराते हुए उससे उस जगह के बारे में पूछा, पर उस बूढ़े आदमी ने उसे ट्रेन ट्रैक से हट जाने को कहा और टनल में न जाने की सलाह दी। इतना कहकर वह आदमी जंगल के गुप्त अंधेरों में कहीं गायब सा हो गया। दहशत से भरी हाशुमी ने उस बुढ़े की बात ना मानते हुए टनल की ओर आगे बढ़ने लगी। अब वो ड्रम्स की आवाज जो कहीं दूर से आ रही थी, ऐसा लग रहा था मानो पास से ही कहीं आ रही हो। उसके मन में ख्याल आया कि मुझे इन ड्रम्स की आवाज का पीछा करना चाहिए, शायद कोई मदद मिल जाए। लेकिन एक अनजान जगह में होने की वजह से उसने ऐसा ना करने का फैसला किया। हिम्मत करके हाशुमी आगे बढ़ी और किसी तरह उस टनल के मुहाने तक वह पहुंच गई। घंटियों की आवाज अब और तेज हो चुकी थी, मानो कि वो उसी टनल के अंदर से आ रही हो। टनल में आसपास देखने पर उसे एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर इंसानुकी लिखा हुआ था। सभी चेतावनियों को नजरअंदाज करके हाशुमी ने आगे बढ़ने का फैसला किया और वह टनल के अंदर अंधेरे में अकेले ही निकल पड़ी। अब जो ड्रम्स की आवाजें जोर जोर से आ रही थी एकदम से आना बंद हो गई। घबराई हुई हाशुमी धीरे धीरे आगे बढ़ती रही और प्रार्थना करती गई कि वो यहाँ से कैसे भी सुरक्षित निकल जाए और सही सलामत अपने घर पहुँच जाए। जैसे तैसे हिम्मत करके हाशुमी उस टनल के दूसरे छोर तक पहुंची और वहाँ उसे एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। रात के अंधेरे में जंगल में उस आदमी को खड़ा देख हाशुमी डर गई। डर से सहमी हाशुमी ने मदद के भाव से उससे बात करने की कोशिश की। बातचीत से पता लगा कि वह एक टैक्सी ड्राइवर है और उसे पास के हिना स्टेशन पर छोड़ सकता है। हाशुमी कैसे भी उस जगह से निकलना चाहती थी, इसलिए उसने उस आदमी की मदद ले ली और उसकी टैक्सी में बैठ गई। वो अनजान आदमी उसे पहाड़ों की तरफ ले जाने लगा। टैक्सी में बैठने के बाद
हाशुमी ने एक पोस्ट किया कि ये टैक्सी ड्राइवर एक भला इंसान जान पड़ता है और अब हम पहाड़ों की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ देर बाद हाशुमी का एक और पोस्ट आया जिसमें हाशुमी ने कहा कि अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अब ये ड्राइवर कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा है और मन ही मन बड़बड़ा रहा है जिसे मैं समझ पाने में असमर्थ हूँ। मौका मिलते ही मैं इस कार से निकल जाऊंगी। और यही हाशुमी की तरफ से आया आखिरी पोस्ट था। उसके बाद हाशुमी का कोई अता पता नहीं लग पाया। हाशुमी कहाँ लापता हुई, क्या वो उस कार से बाहर निकल पाई या उसके साथ कोई खौफनाक अनहोनी हो गई? वो उस समय किस लोकेशन पर थी, ये आज तक भी एक अनसुलझी पहेली है। आखिर हाशुमी के साथ उस रात क्या हुआ था? आखिर कैसे वो जिस ट्रेन से रोज सफर करती थी वो ट्रेन उसे एक ऐसे सफर पर ले गई जो बहुत मिस्टीरियस और कल्पना से परे थी। शिन हमातमासु स्टेशन से मिशिकाजिनो स्टेशन के बीच में कोई भी टनल नहीं थी, तो आखिर उस दिन रास्ते में वो टनल कहाँ से आई? क्या वो ट्रेन किसी अज्ञात रास्ते पर निकल गई थी? और वो 5 अन्य लोग कौन थे जो उस रात हाशुमी के साथ ट्रेन में सफर कर रहे थे? घंटियों और ड्रम्स की आवाज कहाँ से आ रही थी? और वो बूढ़ा आदमी और वो टनल के बाद वाला रहस्यमयी आदमी कौन था? क्या वो ट्रेन किसी पैरेलल वर्ल्ड की यात्रा पर निकल चुकी थी? ऐसा अंदेशा हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वास्तविक दुनिया में शिन हमातमासु से मिशिकाजिनो के बीच में कोई टनल नहीं है और न ही कोई किसारगी नाम का स्टेशन है। कुल मिलाकर ये घटना इतनी पेचीदा और इतनी मिस्टीरियस है कि इस घटना को परत दर परत जितना भी खोलने की कोशिश की जाए ये उतनी ही उलझती चली जाती है। हाशुमी के माता पिता ने हाशुमी को ढूंढने की बहुत कोशिश की पर उसका कुछ अता पता नहीं लग पाया। पुलिस और उसके माता पिता को झटका तब लगा जब इंटरनेट फोरम की चैट सामने आई। हाशुमी के पेरेंट्स आज भी हाशुमी का इंतजार कर रहे हैं। इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आखिर क्या हुआ होगा हाशुमी के साथ? आप अपने जवाब हमारे साथ कमेंट में साझा कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई मिस्ट्री, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।